साथ संगत जी, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें हमें पता चलेगा कि हम उस परमात्मा तक क्यों नहीं पहुँच पाते। इतना समय भक्ति करने के बाद भी वो परमात्मा हमें क्यों नहीं मिलता, क्यों हमें उसके दर्शन नहीं होते। हमारे और परमात्मा के बीच में सबसे बड़ी रुकावट क्या है, आइए आज की इस कहानी में जानते हैं। कृपया वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गाय घास चरने के लिए जंगल में गई। उस गाय को घास चरते चरते शाम हो गई। तभी गाय ने देखा एक शेर उसकी तरफ दबे पांव उसको पकड़ने के लिए आ रहा है। ये देखकर वो गाय डर गई। वो डर के मारे इधर उधर भागने लगी। उसको भागते देख शेर भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते गाय को सामने एक तालाब नजर आया। घबराई हुई गाय उस तालाब के अंदर घुस गई। वो शेर भी उसका पीछा करते हुए तालाब के अंदर घुस गया। तालाब के अंदर जाने के बाद उनको महसूस हुआ कि ये तालाब ज्यादा गहरा नहीं है। उस तालाब में पानी कम था लेकिन कीचड़ बहुत ज्यादा था। उन दोनों के बीच में दूरी काफी कम हो गई थी, लेकिन अब वो दोनों कीचड़ के कारण हिल भी नहीं पा रहे थे। वो गाय धीरे धीरे उस कीचड़ के अंदर धंसने लगी। वो शेर उसके इतना पास होते हुए भी उसको पकड़ नहीं पा रहा था। वो भी धीरे धीरे कीचड़ के अंदर धंसने लगा। दोनों ही करीब करीब गर्दन तक उस कीचड़ के अंदर फंस गए। दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। गाय के इतना पास होने के बावजूद भी वो शेर उसको पकड़ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर के बाद उस गाय ने शेर से पूछा, क्या तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है? शेर ने दहाड़ते हुए कहा, मैं तो जंगल का राजा हूँ, पूरे जंगल पर अकेला राज करता हूँ, इसलिए मैं खुद ही मालिक हूँ। गाय ने कहा, लेकिन तुम्हारी उस शक्ति का इस तालाब के अंदर क्या उपयोग है? उस शेर ने कहा, तुम भी तो कीचड़ में फंस गई हो और तुम भी मरने के बिल्कुल करीब हो। तुम्हारी हालत भी तो मेरे जैसी ही है। गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और मुझे घर में ना देखकर वो मुझे ढूंढता हुआ यहाँ जरूर आएगा और मुझे इस कीचड़ से निकालकर अपने घर ले जाएगा। लेकिन तुम्हें बचाने कौन आएगा? और थोड़ी देर बाद ही सच में वहाँ पर एक आदमी आया और गाय को कीचड़ से निकालकर अपने घर ले गया। जाते समय गाय और उसका मालिक दोनों एक दूसरे की तरफ बड़े प्यार से देख रहे थे। वो चाहते हुए भी उस शेर को कीचड़ से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि शेर से उन्हें अपनी जान का खतरा था। दोस्तों, किसी पर निर्भर नहीं होना अच्छी बात है, लेकिन मैं ही सब कुछ हूँ। मुझे किसी की मदद या साथ की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। यही अहंकार है और यही अहंकार हमें विनाश की ओर ले जाता है। ईश्वर से बड़ा सच्चा हितैषी इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, क्योंकि वही अनेक रूपों में हमारी रक्षा करता है। दोस्तों, हमारे इस कहानी में गाय एक समर्पित हृदय का प्रतीक है, जिसे अपने मालिक पर पूरा विश्वास है कि मालिक उसे इस मुसीबत से निकालने जरूर आएगा और अपने साथ ले जाएगा। शेर अहंकारी मन का प्रतीक है। ये अहंकार ही मनुष्य को परमात्मा से मिलने नहीं देता। अपने अहंकार के कारण ही मनुष्य दुनिया रूपी कीचड़ में फंसा रहता है और मालिक ईश्वर का प्रतीक है और कीचड़ ये संसार है और हमारा इस दुनिया में संघर्ष हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। साथ संगत जी, इस छोटी से कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परमात्मा हमें दुनिया से निकालने के लिए गुरु के रूप में आता है, लेकिन हम अपने अहंकार के कारण उसको पहचान नहीं पाते और यही हमारा अहंकार
हमें इस दुनिया रूपी कीचड़ में फंसा कर रखता है। परमात्मा हमें कदम कदम पर समझाने और बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हम अपनी मैं और मेरी के कारण इस कीचड़ रूपी दुनिया से निकल नहीं पाते और जन्म जन्म से यही भटक रहे हैं। इस कहानी में जैसे शेर ही अपने आप को सब कुछ समझ रहा था, वैसे ही इस दुनिया में इंसान अपने आप को समझता है और पूरी उम्र इसी घमंड और अहंकार में गवा देता है। जब तक उसको इस बात का पता चलता है, तब तक सब कुछ उसके हाथ से निकल चुका होता है। इसलिए साध संगत जी, हमें अपने अहंकार को छोड़कर परमात्मा के कहे अनुसार अपना जीवन बिताना चाहिए और परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, जिससे हम इस संसार रूपी कीचड़ से मुक्त हो सके। अगर हम बिना नागा मालिक की भक्ति करेंगे तो वो मालिक हमें लेने एक दिन जरूर आएगा। साध संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके अंदर कोई सवाल है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।